Good morning, student. Today we will start chapter 6, storing data in spreadsheet. ठीक है, स्प्रेडशीट में हम अपने डाटा को कैसे स्टोर करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, आपका फर्स्ट स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है? एक्सेल. ठीक है, एक्सेल हैज फाउंड प्रैक्टिकल यूज इन फॉलोइंग एरियाज. जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सेल का यूज हम कब कब करते हैं. इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला एंड मैथ फंक्शन इन एक्सेल शीट्स. ठीक है, जो भी हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें हमारी जो भी मैथमेटिकल्स जो फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूला होते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं अपनी एक्सेल शीट में. एट होम घर पर क्या करते हैं? फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग अ ग्रोसरी लिस्ट ऑफ मैनेजिंग योर बकेट्स. अपने सामान की एक ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए हम अपने घरों में इसका यूज करते हैं. इन साइंस लैबोरेटरीज, ठीक है, साइंस की जो लैबोरेटरीज होती है उनमें हम क्या वर्क करते हैं? फॉर एनालाइजिंग साइंटिफिक रिकॉर्ड्स. जो साइंटिफिक रिकॉर्ड होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर मतलब उस टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं. इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में क्यों यूज करते हैं? फॉर मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री और अ कैटलॉग ऑफ द एंटायर लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मतलब कौन सी बुक किस राइटर की किस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, इस टाइप के हम अपनी लाइब्रेरी में डाटा स्टोर करते हैं. इन ऑफिस फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एज चार्ट एंड ग्राफ्स व्हिच मेक्स एनालिसिंग एंड प्रेजेंटेशन इजियर. ठीक है, ऑफिस में हम चार्ट्स और ग्राफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं जो कि हमारे प्रेजेंटेशन के लिए इजी होता है. इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस. ठीक है, जो बैंक में होते हैं वो हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं. इन बिग फर्म टू मेंटेन सैलरी रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज. जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें हम एम्प्लॉयज की सैलरी का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं. इन सुपरमार्केट्स टू मेंटेन एंड मैनेज द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स एंड बिलिंग. ठीक है, जो सुपरमार्केट्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं? जो हमारा जो सामान होता है उनका स्टॉक या उनकी बिलिंग के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं. तो आपने ये सारे जो पॉइंट्स आपने देखे, तो एक्सेल का यूज हम हर एक फील्ड में करते हैं. ठीक है, तो एक्सेल जो आपका टॉपिक है वो है एक्सेल अ पैकेज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, ठीक है, जो कि एक एक्सेल है तो वो क्या करता है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का पैकेज है. MS Excel is a software that is used to create electronic worksheet. MS Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट क्रिएट करता है. An Excel document containing worksheet is also called a workbook. जो एक्सेल डॉक्यूमेंट्स की जो शीट्स होती हैं, मतलब जो हर एक शीट पर वर्क या कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो उन वर्कशीट्स को क्या कहा जाता है? वर्कबुक. लाइक MS वर्ड, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि MS वर्ड भी क्या है? MS ऑफिस का एक पार्ट है. द वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो और कॉलम्स. हम ये भी जानते हैं जो वर्कशीट होती है वो रो और कॉलम्स में डिवाइड होती है. दे आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा इन टेबुलर फॉर्म एंड अलाउ बेसिक कैलकुलेशंस ऑन द डाटा. जो हमारा जो डाटा होता है एक्सेल में वो हमारा न्यूमेरिक और अल्फा दोनों में हमारा जो डाटा होता है वो सेव होता है और हम एक्सेल में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं. अब इसमें आपका पहला क्या है? स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सेल. स्टेप टू
स्टार्ट करेंगे। इसका सेम प्रोसेस है आपका, पहले स्टार्ट के बाद आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बाद एमएस एक्सेल। ठीक है, ये आपका क्या है, इस तरीके से आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के बाद आप एमएस एक्सेल। ये आपका एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सेल की जो विंडो होती है उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ एन एक्सेल विंडो। तो आपका इसमें पहला पार्ट क्या होता है, एक्सेल विंडो इज वेरी सिमिलर टू अ वर्ड विंडो। जो एक्सेल की विंडो होती है वो आपके बिल्कुल वर्ड विंडो की तरह होती है। इट हैज फीचर्स लाइक द टाइटल बार एंड रिबन, इसमें भी हमारा टाइटल बार और रिबन इंक्लूड होता है। बट अनलाइक वर्ड, द वर्किंग एरिया ऑफ एन एक्सेल विंडो इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रोज एंड कॉलम्स। जो वर्ड की विंडो होती है उसमें जो पेज होता है वो हमारा एक ब्लैंक शीट होता है। इसके अकॉर्डिंग एक्सेल की जो विंडो होती है वो हमारी रो और कॉलम्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इसका जैसे आपकी बुक में फिगर भी दे रखा है 6.2 में, पहले आपका क्विक एक्सेस टूल बार दे रखा है, फिर आपका एड्रेस बार है, लेफ्ट साइड में कॉलम लेटर्स है, एक्टिव सेल पॉइंटर है। ये सारे आपके क्या है, पार्ट्स हैं। जैसे वर्कशीट, ठीक है, इसके अदर कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, वर्कशीट एक वर्कबुक होती है, वो नॉर्मली आपकी 3, जो आपके फ्रंट में आपके सामने जो शीट्स खुली होती हैं वो आपकी 3 शीट खुली होती हैं, और उसके बाद हमें अपने अकॉर्डिंग जितनी ऐड करनी होती है उतनी शीट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द एरिया ऑफ एन एक्सेल विंडो वेयर यू एंटर डाटा। देयर आर 3 वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट इन अ वर्कबुक। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी 3 शीट्स होती हैं। यू कैन ऐड मोर वर्कशीट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें और शीट ऐड कर सकते हो। Default means a particular setting that is assigned automatically by an application and remains in effect until it is changed by the user. ठीक है, आप यूजर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट जो सेट होती है वो 3 वर्कशीट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका रो, द हॉरिजॉन्टल डिवीजन शीट मार्क्ड 1 2 3। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है इस टाइप से, वो आपका क्या होता है, रोज। ये आपकी क्या होती है, रोज, जहां आपके 1 2 3 एंड सो नंबर लिखे होते हैं, और ये जो ABCD लिखी होती है ये आपकी क्या होती है, कॉलम्स। तो रोज हमारे कितने होते हैं, 10,48,576 रोज होते हैं एक वर्कशीट में। कॉलम्स आपके A to Z होते हैं। ठीक है, और फिर AA, AB, AC ऐसे करके AZ तक होते हैं, और ZZ तक। ठीक है, इसके बाद फिर आपके A, 4A, मतलब इस स्टेप से आपकी जो सेल्स होते हैं वो कॉलम्स खुलते रहते हैं। कॉलम्स आपकी कितनी होते हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज कितने होते हैं आपके, 10,48,576, और कॉलम्स 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सेल्स एक रो और एक कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है हमारा, सेल इक्वल टू रो प्लस कॉलम। ठीक है, एक रो और एक कॉलम मिलकर हमारा एक सेल बनाते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है, जो हमारी विंडो होती है, ठीक है, वहां पर हमारा क्विक एक्सेस टूलबार के बाद एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में हमारा क्या आता है, पहले जैसे A1, तो A1 में A हमारा क्या है, कॉलम, 1 क्या है हमारा, रो। तो सेल एड्रेस में हमारा क्या होता है, पहले कॉलम शो करता है, उसके बाद रो।
हमारा सेल पॉइंटर होता है, फॉर्मूला बार जहां पर हम फॉर्मूला लिखते रहते हैं और हमारे जिस बार में फॉर्मूला शो होता रहता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका सिलेक्टिंग सेल्स। सिलेक्टिंग सेल्स, हम अपने सेल्स को, when you select cells in many different ways to select a single cell, click at the center of the cell। ठीक है, आप किसी एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके सेंटर पे जाके, या आप आपकी जो पूरी वर्कशीट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। A thick border appears around the cell which shows that is the active cell। ठीक है, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आपका कर्सर ब्लिंक करता रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो किस रो में, किस सेल में हम वर्क कर रहे हैं। To select all the cells in a worksheet, just click on the select all button। जैसे ही select all बटन पर क्लिक करेंगे हमारी जो पूरी वर्कशीट होगी वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। To select an entire column, हम केवल एक, मतलब जो एक साइड के कॉलम्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, अब हमारा क्या है, एंटरिंग अ वर्कशीट। एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट, हम वर्कशीट में डाटा कैसे एंटर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट। हम अपने वर्कशीट में डाटा कैसे एंटर करेंगे। टू एंटर इन अ सेल, select the cell and double click on it to get the cursor for typing। ठीक है, सेल में जाके हम डबल क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेल होगा वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, वर्क करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यूज एरो की टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, आप क्या कर सकते हो, एरो की के थ्रू आप वन सेल से दूसरे सेल में भी इजीली जा सकते हो। जैसे आपके ये 2 सेल्स हैं, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया जैसे नेम, तो आप इजीली एरो की सिलेक्ट करोगे तो आपका ये यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। यहाँ आप जैसे आप देख सकते हो क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप, या फिर टैब की का भी आप यूज कर सकते हो, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। व्हाइल टाइपिंग you will notice that its content is also visible in the formula bar। आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब आप इस सेल में लिख रहे हो तो हमारा जो फॉर्मूला बार मैंने आप लोगों को बताया वहां पर भी हमारा जो हम सेल में लिखते हैं वो हमारा फॉर्मूला बार पे भी लिखा जाता है। Here you can click on cross button to remove the typed data or click on right button to enter it। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बार में भी लिखते हो तब भी हमारा वो एक्टिव सेल में लिखा जा सकता है। अगर हम क्रॉस कर दें तो वो हमारा वहां से क्रॉस हो जाएगा। माउस पॉइंटर, नेक्स्ट है हमारा माउस पॉइंटर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग माउस पॉइंटर क्या करते हैं, माउस के पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर कीप्स चेंजिंग एज यू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन इन एन एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, एक्सेल वर्कशीट में हम अपने पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं। इन एनी सेल इट लुक लाइक अ हॉलो प्लस सिंबल। जैसे आपके इसमें एक साइन दे रखा है, ये आपका एक्सेल शीट में आता रहता है। एरो की भी आ सकता है इस टाइप से, ये इस टाइप से प्लस का भी आता रहता है, एक एरो की भी आता है, इस टाइप से आई भी आता है। ठीक है, कई टाइप्स के साइंस होते हैं, इस टाइप का एरो भी आता रहता है। तो ये माउस पॉइंटर्स के हमारे अलग अलग होते हैं, तो जिस टाइप से हमें अपना माउस का पॉइंटर सिलेक्ट करना है हम वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ डाटा एंटर्ड इन एक्सेल। टाइप्स ऑफ डाटा एंटर्ड इन एक्सेल। There are 3
थ्री टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन टेक्स्ट, न्यूमेरिक एंड फॉर्मूला। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल में क्या क्या टाइप कर सकते हैं, वो टेक्स्ट भी दे सकते हैं, डाटा हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है और हो सकता है। ठीक है, हम केवल इन्हीं 3 टाइप का डाटा जो होता है वो एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट में हम लोगों को पता है कि हम किसी का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। न्यूमेरिक में हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी नंबर या सिंबल यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला में हमने जैसे पता है कि एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशंस यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो हम इसमें फॉर्मूला भी इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपका है हाउ टू वर्क विद वर्कशीट। हाउ टू वर्क विद वर्कशीट, हम वर्कशीट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। We can add a new worksheet before which you want to place a new worksheet। ठीक है, जैसे कि आपके विंडो के नीचे हमें पता है जैसे कि वर्कबुक में 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आती हैं, तो हम उनको सिलेक्ट करके वर्कशीट नेक्स्ट वर्कशीट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक ऑप्शन आता है इंसर्ट वर्कशीट। ठीक है, तो वो हम उसमें इंसर्ट वर्कशीट इजीली कर सकते हैं। किसी भी सेल को हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। शीट का भी वही हाल है, कंडीशन हमारी कि हम किसी भी शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सेविंग अ वर्कबुक, कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम नेक्स्ट क्या है, कोई भी जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम उसे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग का हमारा सिंपल प्रोसेस है, फाइल में जाकर हम उसे सेव कर देंगे। एडवांटेजेस क्या है एक्सेल के, डाटा कैन बी मेंटेन इन अ टेबुलर फॉर्म। जो डाटा हमारा होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में हमारा मेंटेन होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड अदर बेसिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म इजीली ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम इजीली एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और अदर जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो हम इसमें बहुत ही इजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा कैन बी अपडेटेड विद ईज। ठीक है, और डाटा हम इसमें अपडेट कर सकते हैं अपना। वन डज नॉट हैव टू रिराइट द होल डाटा लाइक इन पेपर फाइल। जैसे कि हम अपने पेपर फाइल में पूरा डाटा फिर से लिखते हैं, तो एक्सेल में हमें अपना डॉक्यूमेंट पूरा डाटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट विद द यूज ऑफ बार ग्राफ्स। ठीक है, हम अपने डाटा को बार ग्राफ के अकॉर्डिंग भी इसको क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ या चार्ट्स के थ्रू भी अपने जो भी हमारा डाटा है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड्स जो है वो इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स बिल है या हॉस्पिटल मतलब जो भी अगर हम मेडिकल पर जाते हैं तो उसके बिलिंग है। तो एक्सेल के होने से जो इंसान का वर्क है वो काफ़ी हद तक इजी हो गया है। उसमें हमें पेपर में क्या होता है, हर एक पेपर में अगर हमें एक ही फॉर्मेट चाहिए तो वो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। एक्सेल में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। एक्सेल में हमें केवल एंट्रिंग करनी पड़ती है, अपने डाटा को एंटर करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक्सेल में, और ये हमारा जो क्या है एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस का ही हमारा एक